चौथे रत्न की रक्षा। विशाल कक्ष का दरवाजा टूट चुका था। धूल का बादल धीरे धीरे छट रहा था। सामने काले कवच पहने दर्जनों योद्धा खड़े थे। उनके पीछे एक विशालकाय योद्धा आगे बढ़ा। उसकी ऊंचाई लगभग 8 फुट थी। उसके शरीर पर काले लोहे का कवच था और हाथ में 2 विशाल कुल्हाड़ियां थीं। उसकी भारी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। मैं हूँ रक्तवीर, अंधकार सम्राट का तीसरा महासेनापति। चौथा जादुई रत्न हमें सौंप दो। आरव शांत खड़ा रहा। अगर मैं मना कर दूं, रक्तवीर जोर से हंसा, तो इस महल में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इतना कहते ही उसने अपनी दोनों कुल्हाड़ियां जमीन पर दे मारी। धड़ाम, जमीन में लंबी दरारें पड़ गईं। कक्ष की छत से पत्थर गिरने लगे। आरव ने दिव्य तलवार हाथ में ली। मैं किसी निर्दोष को नुकसान नहीं होने दूंगा। रक्तवीर पूरी गति से उसकी ओर दौड़ा। दोनों की पहली टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा महल कांप उठा। वीर पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब देखता हूं कि तुमने मेरी सीख कितनी अच्छी तरह समझी है। रक्तवीर लगातार भारी वार कर रहा था। हर वार के साथ पत्थर टूट रहे थे, लेकिन आरव अब केवल ताकत से नहीं लड़ रहा था। वह हर वार को धैर्य और सही समय से रोक रहा था। कुछ ही देर में उसे रक्तवीर की लड़ाई का तरीका समझ आने लगा। ये हमेशा दाएं कंधे से हमला शुरू करता है। आरव ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल रक्तवीर फिर झपटा। इस बार आरव पहले ही एक कदम बाएं हट गया। रक्तवीर का वार खाली चला गया। उसी क्षण आरव ने अपनी तलवार के पिछले हिस्से से उसके कवच पर प्रहार किया। टन, कवच पर पहली दरार पड़ गई। रक्तवीर गुस्से से गरजा। बहुत हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति जगा दी। उसके शरीर से काली लपटें निकलने लगीं। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में अनन्या अपनी परीक्षा पूरी कर चुकी थी। उसके सामने एक सुनहरा द्वार खुला। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने दूर से युद्ध की आवाज सुनी। आरव मुसीबत में है। वह बिना देर किए उस दिशा में दौड़ पड़ी। दूसरी ओर वृद्ध रक्षक भी अपनी परीक्षा पूरी कर चुके थे। उनके हाथ में एक नया प्राचीन ग्रंथ था। उन्होंने उसके पन्ने खोले तो उसमें लिखा था, चारों रत्न एक साथ आने पर ही 5वें रत्न का मार्ग खुलेगा। रक्षक मुस्कुराए। यात्रा अभी बहुत लंबी है। उधर युद्ध और भी भयंकर हो चुका था। रक्तवीर ने अपनी दोनों कुल्हाड़ियां हवा में घुमाई। काली ऊर्जा का एक विशाल चक्र बन गया। आरव ने दिव्य तलवार आगे की, लेकिन इस बार काली शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कई कदम पीछे खिसक गया। तभी एक सुनहरा तीर हवा को चीरता हुआ आया। वह सीधा रक्तवीर की कुल्हाड़ी से टकराया। धमाक, रक्तवीर पीछे हट गया। आरव ने मुड़कर देखा। अनन्या वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा था ना, हम हर लड़ाई साथ लड़ेंगे। आरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। और मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। अब दोनों एक साथ युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन उसी समय हवा में तैर रहा चौथा जादुई रत्न अचानक तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी पूरे महल में फैल गई और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जिसका हृदय शुद्ध होगा वही चौथे रत्न का स्वामी बनेगा। पूरा महल रोशनी से भर गया। रक्तवीर ने घबराकर रत्न की ओर देखा। आरव और अनन्या भी उसकी ओर बढ़े। कौन चौथे रत्न को पहले छुएगा, यही अगले युद्ध का फैसला करने वाला था। चौथे रत्न का चयन। पूरे महल में चौथे जादुई रत्न की बैंगनी रोशनी फैल चुकी थी। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह एक एक करके चमकने लगे। रक्तवीर ने जोर से दहाड़ लगाई। वह रत्न मेरा होगा। वह पूरी गति से हवा में उछला और सीधे रत्न की ओर बढ़ा। आरव भी आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि रत्न के चारों ओर एक पारदर्शी ऊर्जा कवच बन चुका है। जैसे ही रक्तवीर ने रत्न को छूने की कोशिश की, धड़ाम, एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर निकली और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। वह जमीन पर गिरते ही दर्द से कराह उठा। यह कैसे संभव है? तभी वही रहस्यमय आवाज फिर गूंजी। लोभ से भरा हृदय दिव्य शक्ति को छू नहीं सकता। रक्तवीर क्रोध से चिल्लाया और फिर हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार भी ऊर्जा कवच ने उसे रोक दिया। उधर आरव धीरे धीरे रत्न की ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। उसके मन में न लालच था, न घमंड, सिर्फ दुनिया की रक्षा करने का संकल्प। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ऊर्जा कवच धीरे धीरे गायब होने लगा। अनन्या मुस्कुराई। रत्न ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। आरव ने सावधानी से चौथे जादुई रत्न को अपनी हथेली में उठा लिया। क्षण भर में बैंगनी प्रकाश उसके शरीर में समा गया। उसकी दिव्य तलवार पर अब 4 अलग अलग रंगों की चमक दिखाई देने लगी, नीली, सुनहरी, चांदी जैसी और बैंगनी। पूरे महल में तेज प्रकाश फैल गया। वीर ने संतोष से कहा, अब तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। लेकिन तभी पूरा महल जोर से कांप उठा। वृद्ध रक्षक दौड़ते हुए आए। समस्या आ गई।
अंधकार सम्राट ने इस महल का स्थान पता कर लिया है। अचानक महल की छत पर एक विशाल काला गोला दिखाई दिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उस गोले से एक भारी आवाज गूंजी, रक्तवीर, तुम असफल रहे। रक्तवीर डरकर घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, मुझे एक और अवसर दीजिए। आवाज फिर गूंजी। नहीं। अगले ही पल काले गोले से बिजली निकली और रक्तवीर को घेर लिया। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया। आरव ये देखकर चौंक गया। उसने अपने ही सेनापति को समाप्त कर दिया। वृद्ध रक्षक बोले, अंधकार सम्राट अपने असफल सैनिकों को कभी माफ नहीं करता। महल में अचानक तेज कंपन शुरू हो गया। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। वीर ने गंभीर स्वर में कहा, यह महल अब ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम सब तुरंत यहां से निकलो। आरव ने पूछा, और आप? वीर मुस्कुराए, मेरा समय बहुत पहले पूरा हो चुका था। मैं केवल इस रत्न की रक्षा के लिए यहाँ था। उन्होंने हाथ उठाकर एक सुनहरी ऊर्जा का द्वार बनाया। जाओ, तुम्हें अभी 5वें रत्न की खोज करनी है। आरव ने सम्मान से सिर झुकाया। आपकी सीख मैं कभी नहीं भूलूंगा। अनन्या और वृद्ध रक्षक भी उनके सामने झुक गए। तीनों उस ऊर्जा द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरा प्राचीन महल धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। दूर खड़े हिम ड्रैगन ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। आसमान में उड़ते हुए आरव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। महल पूरी तरह समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। लेकिन उसी समय आरव के हाथ में पकड़े चारों जादुई रत्न एक साथ चमकने लगे। उनकी रोशनी मिलकर आकाश में एक नया नक्शा बनाने लगी। वृद्ध रक्षक ने आश्चर्य से कहा, यह 5वें जादुई रत्न का मार्ग है। नक्शा धीरे धीरे एक घने रहस्यमयी जंगल की ओर संकेत करने लगा। उस जंगल का नाम था मायावन, एक ऐसा वन जहां प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता था। आरव ने गहरी सांस ली। नई मंजिल, नया रहस्य, और हिम ड्रैगन उस दिशा में उड़ चला। मायावन का द्वार। 3 दिन की लगातार यात्रा के बाद हिम ड्रैगन एक विशाल जंगल के ऊपर पहुंचा। लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। उनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं, बल्कि नीले और बैंगनी प्रकाश से चमक रही थीं। हवा में छोटे छोटे प्रकाश कण तैर रहे थे, जो रात के तारों जैसे दिखाई देते थे। हिम ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही उसके पंजे जमीन पर पड़े, पूरे जंगल में एक हल्की कंपन दौड़ गई। वृद्ध रक्षक ने चारों ओर देखते हुए कहा, यही है मायावन। कहा जाता है कि यहाँ समय भी अलग तरह से चलता है। बाहर का एक दिन यहाँ कई दिनों के बराबर हो सकता है। अनन्या ने पेड़ों को ध्यान से देखा। ये जगह जितनी सुंदर है, उतनी ही रहस्यमय भी। आरव ने अपनी दिव्य तलवार निकाली। चारों जादुई रत्न उसकी तलवार के साथ हल्के हल्के चमक रहे थे। उसी समय जंगल के भीतर से मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी शांत और आकर्षक थी कि कुछ पल के लिए सब उसी दिशा में देखने लगे। हिम ड्रैगन अचानक बेचैन हो गया। इस संगीत से सावधान रहना। ये किसी साधारण इंसान का नहीं हो सकता। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन उसमें आसमान की जगह अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे थे। अनन्या ने पानी में देखा। उसे अपना बचपन दिखाई दिया। आरव ने देखा। उसे अपना पुराना गांव दिखाई दिया। वृद्ध रक्षक ने तुरंत चेतावनी दी, पानी को मत छूना। ये यादों का सरोवर है। जो इसमें खो गया वह कभी वापस नहीं लौट पाया। तभी पेड़ों के पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी। तो इस बार मेहमान थोड़े समझदार हैं। सबने आवाज की दिशा में देखा। एक लगभग 16-17 वर्ष की रहस्यमयी लड़की पेड़ की शाखा पर बैठी थी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और उसकी आंखें पन्ने की तरह हरी चमक रही थीं। उसके कंधे पर एक सफेद उल्लू बैठा था। वह मुस्कुराकर बोली, मैं हूं वन्या, मायावन की रक्षक। आरव ने सावधानी से पूछा, क्या तुम हमारी दुश्मन हो? वन्या हंस पड़ी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस जंगल में क्यों आए हो। आरव ने सच सच उत्तर दिया, हम 5वें जादुई रत्न की खोज में आए हैं। वन्या का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तो तुम बहुत देर से आए हो। अंधकार सम्राट के सैनिक पहले ही इस जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। अनन्या ने चिंतित होकर पूछा, क्या वे रत्न तक पहुंच गए? वन्या ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उन्होंने जंगल के प्राचीन रक्षक को जगा दिया है। इतना कहते ही पूरी धरती जोर से कांप उठी। दूर जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ हिलने लगा। उसका तना फट गया। धीरे धीरे उस पेड़ के भीतर से लकड़ी और पत्थर से बना एक विशाल योद्धा बाहर निकला। उसकी ऊंचाई 20 फुट से भी अधिक थी।
उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। वन्या ने गहरी सांस ली। ये है वन रक्षक, अगर यह पूरी तरह जाग गया तो यह मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं करेगा। विशाल वन रक्षक ने जोरदार गर्जना की। उसकी आवाज पूरे मायावन में गूंज उठी। आरव ने अपनी दिव्य तलवार कसकर पकड़ ली। अनन्या ने सूर्य धनुष तैयार किया। हिम ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैला दिए और वन्या ने पहली बार अपनी हथेली में हरे प्रकाश से बनी एक जादुई छड़ी प्रकट की। वह बोली, अब से मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। चारों योद्धा एक साथ आगे बढ़े। उनके सामने मायावन की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा खड़ी थी। वन रक्षक का क्रोध। मायावन की धरती जोर जोर से कांप रही थी। विशाल वन रक्षक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन में गहरे निशान बन रहे थे। उसके शरीर पर उगी हरी बेलें चमक रही थीं और उसकी आंखों में तेज सुनहरी प्रकाश था। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, कौन है जिसने मेरी हजारों वर्षों की नींद तोड़ी? उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पेड़ों की पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। वन्या आगे बढ़ी, महान रक्षक, हम आपके शत्रु नहीं हैं। लेकिन वन रक्षक ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और जमीन पर जोर से मारा। धड़ाम! चारों ओर से विशाल जड़ें निकलकर आरव और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगीं। सावधान! आरव चिल्लाया। हिम ड्रैगन आसमान में उड़ गया। अनन्या ने सूर्य धनुष से लगातार सुनहरे तीर छोड़े। तीरों ने कई जड़ों को काट दिया, लेकिन उनकी जगह नई जड़ें उगईं। वन्या ने अपनी हरी जादुई छड़ी उठाई। उसने मंत्र पढ़ा। तुरंत हरी रोशनी फैल गई और कुछ जड़ें शांत होकर पीछे हट गईं। वृद्ध रक्षक ने आश्चर्य से कहा, वन्या प्रकृति के प्राचीन जादू का उपयोग कर रही है। लेकिन वन रक्षक और भी क्रोधित हो गया। उसने एक विशाल पेड़ उखाड़कर आरव की ओर फेंक दिया। आरव ने अपनी दिव्य तलवार से एक ही वार में उस पेड़ को 2 हिस्सों में काट दिया। लकड़ी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। तभी आरव की नजर वन रक्षक के सीने पर गई। वहां एक काला जादुई निशान चमक रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा हिम ड्रैगन पर बना हुआ श्राप था। आरव ने तुरंत कहा, रुको, यह अपनी इच्छा से हमला नहीं कर रहा। वन्या ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें फैल गईं। तुम सही कह रहे हो, किसी ने इस पर भी अंधकार का श्राप डाल दिया है। अनन्या ने गहरी सांस ली। मतलब हमें इसे हराना नहीं, इसे बचाना है। उसी समय जंगल के भीतर से ठंडी हंसी सुनाई दी। तुम लोग बहुत जल्दी समझ गए। पेड़ों के बीच से काले कपड़ों में एक रहस्यमयी जादूगर बाहर आया। उसके हाथ में सांप के आकार की काली छड़ी थी। उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, मैं हूं नागेश, अंधकार सम्राट का चौथा सेनापति। वन्या का चेहरा गंभीर हो गया। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? नागेश हंसा, बिल्कुल। जब तक तुम लोग इस वन रक्षक में उलझे रहोगे, मेरे सैनिक 5वां जादुई रत्न ढूंढ लेंगे। आरव ने तलवार सीधी उसकी ओर कर दी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नागेश ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। पूरे जंगल में काले सांपों की ऊर्जा फैल गई। जमीन से सैकड़ों काले सर्प निकल आए। वे चारों ओर से आरव, अनन्या, वन्या और हिम ड्रैगन को घेरने लगे। वृद्ध रक्षक ने चिंता से कहा, ये युद्ध 2 मोर्चों पर होगा, एक ओर नागेश और दूसरी ओर श्रापग्रस्त वन रक्षक। आरव ने अपने साथियों की ओर देखा। सबकी आंखों में एक ही बात थी, वे पीछे हटने वाले नहीं थे। आरव ने अपनी दिव्य तलवार आसमान की ओर उठाई। चारों जादुई रत्न एक साथ चमकने लगे। मायावन में एक नई और भीषण लड़ाई शुरू होने वाली थी। नागेश का विष जाल। मायावन के बीचों बीच युद्ध शुरू हो चुका था। चारों ओर काले सांप फुफकार रहे थे। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। नागेश ने अपनी सांप के आकार वाली छड़ी उठाए और हंसते हुए कहा, जादुई सम्राट, ये जंगल अब तुम्हारी कब्र बनेगा। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसके इरादे सच्चे हों, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इतना कहते ही उसने अपनी दिव्य तलवार जमीन की ओर घुमाई। सुनहरी ऊर्जा की एक लहर चारों ओर फैल गई। जैसे ही वह रोशनी काले सांपों से टकराए, कई सांप धुएं में बदलकर गायब हो गए। लेकिन उनकी जगह नए सांप पैदा हो गए। वृद्ध रक्षक ने तुरंत कहा, ये असली सांप नहीं हैं, ये अंधकार की जादुई ऊर्जा से बने हैं। जब तक नागेश की शक्ति कम नहीं होगी, ये खत्म नहीं होंगे। उधर वन रक्षक दर्द से गरज रहा था। उसके सीने पर बना काला श्राप पहले से अधिक चमकने लगा। वह अपने विशाल हाथ से पेड़ों को उखाड़कर चारों ओर फेंकने लगा। वन्या दुखी होकर बोली, अगर इसे जल्दी मुक्त नहीं किया गया तो पूरा मायावन नष्ट हो जाएगा। अनन्या ने आरव की ओर देखा। हम दोनों वन रक्षक को बचाते हैं। नागेश को रोकने की जिम्मेदारी हिम ड्रैगन और वृद्ध रक्षक संभाल लेंगे। आरव ने सिर हिलाया।
ठीक है। हिम ड्रैगन आसमान में उड़ गया और उसने बर्फीली सांस छोड़कर कई काले सांपों को जमा दिया। वृद्ध रक्षक ने प्राचीन मंत्रों से एक सुरक्षा वृत्त बना दिया, जिससे नागेश की काली ऊर्जा कुछ देर के लिए धीमी पड़ गई। मौका देखकर आरव और अनन्या वन रक्षक की ओर दौड़े। आरव ने उसकी नजर अपनी ओर खींची। विशाल वन रक्षक ने जोर से मुक्का चलाया। आरव फुर्ती से एक ओर हट गया। उसी समय अनन्या ने सूर्य धनुष से एक चमकता हुआ तीर छोड़ा। तीर सीधे वन रक्षक के सीने पर बने काले श्राप के पास जाकर लगा। वन रक्षक दर्द से गरज उठा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। नागेश गुस्से से चिल्लाया, नहीं। उसने अपनी पूरी शक्ति छड़ी में इकट्ठी की। छड़ी के ऊपर एक विशाल काला नाग दिखाई दिया। उसकी लंबाई सैकड़ों फुट थी और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अब देखो मेरी असली शक्ति। विशाल काला नाग आसमान से नीचे झपटा। हिम ड्रैगन तुरंत उसके सामने आ गया। दोनों विशाल प्राणी हवा में टकराए। पूरे जंगल में भयंकर कंपन होने लगा। इसी अफरा-तफरी में आरव ने देखा कि वन रक्षक के सीने पर बने श्राप में पहली बार एक छोटी सी दरार पड़ गई है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, बस थोड़ा और, हम इसे बचा सकते हैं। लेकिन तभी जंगल की गहराई से एक सुनहरी किरण आकाश की ओर उठी। वृद्ध रक्षक की आंखें चमक उठी। वह 5वें जादुई रत्न की ऊर्जा है। नागेश भी उसी दिशा में देखने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार रत्न मिल गया। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। अब समय के साथ दौड़ शुरू हो चुकी थी। जो पहले उस रत्न तक पहुंचेगा वही मायावन का भविष्य तय करेगा। जारी रहेगा।